Hello bachcho, let's read the question first. So the question says a cube of a side 5 has one vertex at a point 1, 0, minus 1 and the three edges from the vertex are respectively parallel to the negative x, y and positive z axis. Find the coordinates of the other vertices of the cube. So यहाँ पे सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट समझेंगे that is three three-dimensional coordinate axis. So this is x, this is y, this is z. अभी इसके जो अपोजिट्स हो गए जैसे कि ये y का, सो ये होगा माइनस, इसमें माइनस वैल्यूज होगी, इसे हम कहते हैं y डैश, नीचे आएगा z डैश और इस तरफ होगा नेगेटिव x। ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि एक पॉइंट ऐसा है वर्टेक्स 1 0 माइनस 1 विच इज पैरेलल टू नेगेटिव x। ठीक है, नेगेटिव x। ओके, तो ये पॉइंट हम मान लेते हैं यहाँ पे। तो इस पॉइंट को, सारे पॉइंट को एक नाम दे देते हैं, ये है ए 1 0 माइनस 1। अब हम क्या करते हैं, क्यूब पे हम मूव करते हैं। जैसे कि अगर हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं पॉइंट नंबर बी, सो हम कौन से डायरेक्शन में, अगर हम इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे देखें, सो हम जा रहे हैं नेगेटिव वाई डायरेक्शन, मतलब वाई में हमें 5 माइनस करना है। क्योंकि इसकी एक साइड कितनी है, 5 है। सो वाई कोऑर्डिनेट हमें 5 माइनस करना है, सो ये होगा 1 माइनस 5 माइनस 1। अब हम चलते हैं ऊपर। सो अगर हम इस कोऑर्डिनेट की बात करें, दिस इज कोऑर्डिनेट सी, सो ये आया है बी कोऑर्डिनेट के, ठीक है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, तो जेड में +5 होगा। सो 1 माइनस 5 माइनस 1 प्लस 5 दैट इज 4। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। सी से आते हैं हम इस तरफ, इसको नाम दे देते हैं पॉइंट नंबर डी। ठीक है, वर्टेक्स डी। सो वर्टेक्स डी हम देख सकते हैं कि पॉइंट सी से, अगर सी को ओरिजिन पे रखें, सो वर्टेक्स डी इज इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। सो वाई में हमें करना पड़ेगा +5। सो डी क्या हो जाएगा, एक्स एज इट इज, वाई -5 + 5 0 एंड जेड इज 4। ठीक है, और नीचे आएगा सो हमें वापस ये पॉइंट मिलेगा। अब हम सी से चलते हैं इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट की बात करते हैं, तो इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट ई, वर्टेक्स ई। सो ये कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स में। सो एक्स कोऑर्डिनेट में -5 करेंगे, सो ये होगा -4 -5 4। ठीक है, बाकी कोऑर्डिनेट्स एज इट इज रहने वाले हैं। अब हम चलते हैं इस डायरेक्शन में, सो ये हो जाएगा पॉइंट एफ, इसको यहाँ पे लिखते हैं एफ, वर्टेक्स एफ। सो वर्टेक्स एफ अगर हम ई पॉइंट को सेंटर पे रखें, ओरिजिन पे रखें, सो वर्टेक्स एफ इज इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। सो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, वाई वाई में +5, सो ये होगा -4 -5 + 5 0 एंड 4। फिर अभी हमारे पास एक ही पॉइंट बचता है, दैट इज दिस वन, इट इज द कोऑर्डिनेट जी। ओके ओके, एक और पॉइंट हम यहाँ पे मिस कर रहे हैं। अगर हम इसको अंदर से ऐसे इसके बैक साइड देखें, ठीक है, क्योंकि क्यूब के 8 वर्टेक्स होते हैं ना, इसको नाम दे देते हैं, ये था पॉइंट एफ। अब नीचे आ रहे तो पॉइंट जी, तो नीचे कौन सी डायरेक्शन है, नेगेटिव जेड, तो जेड में हमें 5 माइनस करना है, सो -5, सॉरी -4 0 -1। ठीक है, इसको नीचे लिखते हैं जी -4 0 -1। अब बचता है ये पॉइंट, इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट नंबर एच। सो पॉइंट एच क्या होगा, अगर हम कहाँ से जाए, बी से लेफ्ट डायरेक्शन में जाते हैं। सो लेफ्ट डायरेक्शन कौन सी है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, सो दैट इज 1 -5 दैट इज -4, वाई कोऑर्डिनेट एज इट इज, जेड कोऑर्डिनेट एज इट इज। तो मिल गए हमें सारे पॉइंट्स। सो हम इनको सम अप करके यहाँ पे लिख देते हैं वर्टाइजेस। ठीक है, वर्टाइज ए तो हमें दिया हुआ था 1 0 -1, वर्टाइज बी हमने फाइंड किया 1 -5 -1, वर्टेक्स सी इज 1 -5 4, vertex D is 1 0 4, vertex E is -4 -5 4, vertex F is -4 0 4, vertex G
-4, 0, -1, and vertex H is -4, -5, -1. So these are the vertex of the given cube. Hope you understood it well. Best of luck.